हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करने का सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाग करते समय दशमलव कहाँ और कब लगाया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि ये सवाल है, इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा ये दशमलव लगाया गया है। तो ये जो दशमलव है ये भाग करते समय कब और कहाँ लगाया जाता है, तो ये आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वही वाला हमने आपके लिए सवाल लिया है। 5 का भाग करना है आपको 6427 में। तो आइए भाग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको इसमें पहली संख्या देखनी है। ये जो लास्ट की ये जो संख्या है इनको आपको छुपा लेना है, इनको आपको भूल जाना है। पहली संख्या देखनी है। पहली संख्या क्या है? 6 है यहाँ पर। तो चलिए, आपको क्या करना है कि 5 का भाग जो है सबसे पहले 6 में देना है। मतलब कि 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, मतलब कि ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो देखिए, जब 2 बार में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 10 हो रहा है। और जब 1 बार में पढ़ रहे हैं तो 5 हो रहा है। तो ज़्यादा से अच्छा क्या होता है कि ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम केवल इसको 1 बार लिखेंगे। तो 5 एकन आपका आ जाएगा 5। तो चलिए, अब जब 6 में से 5 को हम घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगली वाली संख्या को उतारना है। तो चलिए, 4 को हम उतार लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ 14 आ गया है। तो 5 का पहाड़ा अब इतने बार पढ़ना है, या तो 14 आए या 14 से कम, 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो देखिए, 3 बार में 15 हो रहा है, मतलब 14 से ज़्यादा हो रहा है। तो आप केवल 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 दूनी 10। तो यहाँ आप लिखेंगे 2। तो 5 दूनी 10 आपका यहाँ पर आप लिख देंगे। तो अब जब 14 में से 10 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये 2 को उतार लेना है। तो आपका यहाँ क्या बन गया? 42 बन गया। तो अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 42 आए या 42 से कम, ज़्यादा ना आए। तो देखिए, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। तो 9 बार में 45 है, मतलब 42 से ज़्यादा। तो 8 बार में कितना है? 5 अट्ठे 40। तो 40 है, मतलब 42 से कम है, तो हम कम ही रखेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5 अट्ठे 40। तो यहाँ आप 40 लिख दीजिए। तो 42 में से 40 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 2। अब इसके बाद आपका क्या है? 7। तो यहाँ पर आप 7 को उतार लेंगे। ठीक है। तो अब आपका यहाँ 27 बन गया। तो अब देखिए, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 27 आए या 27 से कम आए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। तो ये देखिए, क्या 6 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 5 छक्का 30, 27 से ज़्यादा हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं करना है, भले ही कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो आप केवल 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 पंचे 25 आ जाएगा आपका। 25 क्या है? 27 से कम है। और 30 क्या है? 27 से ज़्यादा है। तो 6 ना लेकर हम क्या करेंगे? 5 लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5। और 5 पंचे कितना होता है? 25। तो यहाँ 25 लिख दीजिए। अब आप 27 में से 25 को घटा लेंगे तो आपका क्या बचेगा? 2। तो अब यहाँ पर देखिए, आपका भागफल क्या आ गया? भागफल आ गया 1285। और ये जो शेषफल है ये आपका क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन अब ये देखिए, आपका शेषफल 2 बच रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपसे कहा गया है कि इसको दशमलव में लिखना है। तो इसको चलिए अब दशमलव कैसे करेंगे, मतलब कि पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो चलिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, मतलब कि छोटी संख्या है। तो अब 5 से तो 2 में भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इस वाले स्थान पर, भागफल के स्थान पर आपको दशमलव लगा देना है, मतलब ये बिंदु लगा देना है। ये जो दशमलव है ना, ये एक जादू की छड़ी मान लीजिए आप। क्योंकि जब आप दशमलव लगाते हैं तो इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपने सब कुछ उतार लिया था। तो यहाँ लास्ट में देखिए 27 आया। और 27 से अब हमने क्या किया? 25। और 27 में से 25 घटाया तो 2 आ गया। तो अब 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं। तो जब ऐसा हो जाए कि जब यहाँ पर छोटी संख्या आ जाए, मतलब कि ये जो यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसका भाग इसमें ना जाए, तब आपको क्या करना है कि एक दशमलव लगाना है। और उसके बाद आपको इसके आगे एक 0 बढ़ा लेना है। तो अब आपका ये क्या हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया ना। तो अब देखिए, अब क्या हो गया? ये आपका 5 से ज़्यादा हो गया, 20 हो गया। तो अब आप आराम से इसमें भाग लगा सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। अब ये देखिए, 4 बार में तो 20 पूरा आ रहा है, तो आप 4 बार में ही लिखेंगे। तो 5 चौको आपका कितना हो जाएगा? 5 चौको हो जाएगा 20। और ये देखिए, 20 में से 20 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 0 बचेगा।
तो आपका यहाँ पर ये शेषफल क्या आ गया, शेषफल आपका आ गया 0। और ये जो होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है भागफल होता है ये हमारा। तो भागफल क्या आ गया 1285.4, ये आपका भागफल आ गया। तो जब आपको ऐसा सवाल मिलता है तो आपको अब उसमें यही करना है कि सबसे पहले तो आपको इसको सिंपल भाग की तरह सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद लास्ट में जब बचेगा ना तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भाग जाना बंद हो जाए तो आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। तो दशमलव लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर ये मान लीजिए कटता ना पूरा तो उसके बाद आप क्या करते कि फिर से एक 0 बढ़ा लेते, क्योंकि मैंने बताया कि दशमलव जो है वो जादू की छड़ी है। आप क्या कर सकते हैं कि दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 के बाद 0 बढ़ा लिया। अगर यहाँ पर कुछ बचता, जैसे अब 20 में से तो 20 चला गया, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बचता तो आप उसमें फिर से एक 0 बढ़ा लेते, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाग करते समय दशमलव कहाँ और कैसे लगाया जाता है। तो ये जो आपका आएगा वो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव को कहाँ कब और कैसे लगाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।